27 सितंबर आज लक्ष्मी गवार शुक्रवार। कुंडली में बनने जा रहा है शिव योग। भोलेनाथ के आशीर्वाद से व्यापार और नौकरी में आज शुभ लाभ और परिवर्तन होंगे। चंद्रमा पर राहु की 5वीं दृष्टि से यात्रा में बाधा आ सकती है। चंद्रमा स्वयं के घर में होने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज अचीवमेंट हासिल करेंगे। सेहत के मामले में अगर कोई तकलीफ है तो आज एकादशी के श्राद्ध पर करिए विशेष उपाय। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे हीरा रत्न किन्हें पहनना चाहिए और किस पे पहनना चाहिए। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहां समय है पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए तर्पण करना, विशेष पूजन करना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान हम आपके लिए विशेष रूप से तर्पण की विधि लेकर आए हैं। आप अपने पूर्वजों को नाम और गोत्र भेजिए। जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान और अनुभवी पंडितों के द्वारा विशेष विधि विधान से तर्पण किया जाएगा। उसका एक वीडियो बनाकर आपको भेजा जाएगा ताकि आपका जीवन श्रेष्ठ हो सके, पितरों को सदगति और मोक्ष मिल सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 27 सितंबर शुक्रवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज विश्व पर्यटन दिवस भी है, इसलिए अपनों के साथ यात्रा जरूर करिएगा। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत एक बात से करना चाहता हूं। बात बहुत पुरानी है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर मंदिर में बैठे भक्त जनों को उपदेश दे रहे थे। एक दुकानदार अपनी पत्नी सहित उनके सत्संग में पहुंचा। सत्संग के बाद उसने परमहंस जी से प्रश्न किया कि क्या सांसारिक बंधनों में रहते हुए भगवत कृपा प्राप्त की जा सकती है? क्या हम आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं? उन्होंने बताया, संसार में भगवान का ध्यान करने वाले कम और गृहस्थ जन अधिक होते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों से प्रेम नहीं करेगा, वो भला भगवान से क्या प्रेम करेगा? जीवन का असली उद्देश्य तो भगवान की भक्ति ही है। अंत में उन्होंने कहा, भगवान को पाने के लिए सत्पुरुषों का सत्संग और करुणा की भावना जरूरी है। उस व्यक्ति की जिज्ञासा शांत हो गई। क्या सीख मिलती है कि समाधान हर मुश्किल का है। खुद पर यकीन होना चाहिए। तन मन धन से बस प्रयास बेहतरीन होना चाहिए। आप भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भगवत कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 28 सितंबर को दिल्ली हूं, 29 सितंबर लखनऊ, अक्टूबर महीने में 3 अक्टूबर रांची, 5 और 26 अक्टूबर को मुंबई, 6 अक्टूबर बेंगलुरु, 16 अक्टूबर दिल्ली और 17 अक्टूबर को कोलकाता रहूंगा। 19 अक्टूबर अहमदाबाद और 21 अक्टूबर को गुड़गांव, गुरुग्राम, फिर 26 अक्टूबर पुणे, 9 नवंबर चंडीगढ़, 10 नवंबर दिल्ली और 16 नवंबर इंदौर और 17 नवंबर को मुंबई रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी मुझसे जुड़ सकते हैं। प्रिय साथियों, अगर आप भी हमेशा मानसिक तनाव और टेंशन में रहते हैं तो हो सकता है आपकी कुंडली में केमद्रुम दोष हो। इसका कारण और निवारण का विशेष एपिसोड आपके साथ लिंक में शेयर कर रहा हूं, आप इसे जरूर देखिएगा। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज दोपहर में 1:20 तक दशमी और बाद में एकादशी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों का साथ मिल रहा है, लेकिन एक नया शिव योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यों का लाभ मिलेगा। आज भी चंद्रमा अपने ही घर कर्क राशि में रहेंगे। प्रिय साथियों, आज अगर आप कोई शुभ और मांगलिक कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ समय आज नहीं है, क्योंकि सूर्य उदय से दोपहर 1:20 तक तो मृत्यु लोक की भद्रा है और सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल है। तो आज न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। माताजी की सेहत और माताजी के साथ संबंध पर दोनों पर आपको ध्यान देना होगा। लेट लतीफी, आलस्य, लापरवाही, ओवर कॉन्फिडेंस और टीम वर्क में काम न करने के चलते आपको आज तकलीफ आ सकती है। वर्क प्लेस पर आप अपने काम को गॉसिपिंग में टाइम वेस्ट मत करिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन को निंदा सुनकर आज भयभीत नहीं होना चाहिए। यदि आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो आपके अंदर बहुत सारी कमियां और लोग निकालते रहेंगे। फैमिली में सभी आपके बदले हुए बिहेवियर से थोड़े परेशान रहेंगे। पारिवारिक विवादों से दूर रहना होगा। गड़े मुर्दे उखाड़ेगा मत, वरना रिश्ते आज खराब हो जाएंगे। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनी सेहत के लिए समय जरूर निकालिएगा। घर की साफ सफाई के अभियान में आज कोई खोई हुई चीज आपको वापस मिल सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर सफल होना है तो आज जी जान लगा दीजिए। यात्रा में ध्यान रखिएगा, कुछ बाधा आ सकती है। वृषभ राशि, किसी की मदद करके या मदद लेकर आज आपका काम बनेगा। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडिंग के बिजनेस में काम करने वाले लोगों को तौर तरीके बदलने होंगे।
ट्रेडिंग का बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए लोगों को नई टेक्नोलॉजी और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए कुछ स्पेशल सोचना और करना होगा। कुछ भी स्टॉक भरने की कोशिश मत करेगा। जॉब करने वाले लोगों को आज काम को समय पर कंप्लीट करने के लिए डेडलाइन तय करनी पड़ेगी। थोड़े बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे। वर्क प्लेस पर आपको दोपहर के बाद कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जिम्मेदारी पूर्वक उनका सामना करेगा। हार्ट पेशेंट और एंग्जाइटी के मरीज के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। सामाजिक स्तर पर आज आप बेहतर काम कर पाएंगे। आपको नकारात्मक स्थिति में धैर्य का दामन थामे रहना चाहिए। गलत काम कोई करवाए तो करिएगा मत। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को खुश करने के लिए, उसे मनाने के लिए जी जान लगा दीजिए। फैमिली में किसी खास के साथ चल रहे मतभेद और मनभेद आज दूर हो जाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज सफलता का गुर आपको सीखने को मिलेगा। मिथुन राशि, अपने नैतिक मूल्य, कर्तव्य और जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए। शिव योग के बनने से व्यापार में अटके लटके भटके काम पूरे होंगे और साथ में नए प्रोजेक्ट पर भी बात बनेगी। दोपहर बाद व्यापारिक स्थिति थोड़ी अच्छी रहेगी, लेकिन आगे की प्लानिंग पर जोर जरूर दीजिएगा। वर्क प्लेस पर आपके ट्रांसफर की फाइल अब आगे बढ़ने वाली है। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिशियल काम को को वर्कर्स के साथ बांट कर करोगे और जिम्मेदारी और ईमानदारी दिखाओगे तो आज आपका दिन बढ़िया बन जाएगा। जिन युवाओं ने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की है, उन्हें अपनी स्किल क्वालिटी को और निखारना चाहिए। जल्द अच्छी जॉब मिलेगी। सेहत के मामले में कुछ इश्यूज जो पुराने थे वो वापस आ सकते हैं। फैमिली में किसी खास से आपको अचानक से कोई सरप्राइज मिल सकता है। सामाजिक स्तर पर दिखावे से दूरी बनानी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, ये आपका दिन है। आप इसे जैसा चाहें वैसा जी सकते हैं। कर्क राशि, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। बुद्धि शानदार चलेगी और बिजनेस में बिना सोचे समझे कोई एक्सपेरिमेंट और एक्सपेंडिचर मत करिएगा। जो लोग ई कॉमर्स साइट चलाते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी देते हैं, शेयर बाजार, वायदा बाजार या ब्रोकरिंग का काम करते हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन बेहतर है। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना हो तो उसकी तैयारी पहले कर लीजिएगा। वर्क प्लेस पर एक्सपीरियंस थोड़ा आपको कम देखने को मिलेगा और किसी और की बात सुनकर आप गलत डिसीजन लेंगे। जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती है, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए परफॉर्मेंस ट्रैक पर लाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ेगा। फैमिली में सभी से खुले दिल से बातचीत करिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस और वीकेंड को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। घर की महिलाएं कुछ नया करने के लिए आज इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलेंगे, उसे अप्लाई जरूर करेगा। सेहत के मामले में आप लकी हैं। दोस्तों के साथ हो सकता है कोई ट्रैवल प्लान पोस्टपोन हो जाए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं। सेहत को परफेक्ट रखने के लिए एकादशी के दिन, आज श्राद्ध के दिन, सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं। पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, फिर विष्णु भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल और चरणामृत अर्पित करें। अब तुलसी के पौधे के समक्ष दक्षिण मुखी बैठकर भगवत गीता का पाठ करें। किसी ब्राह्मण देवता को उड़द की दाल दान में दीजिए। किसी सार्वजनिक स्थल पर पीपल का वृक्ष लगाइए, पौधा लगाइए और उसे सींचने का काम जरूर करिए। सिंह राशि, बढ़ते खर्च और आमदनी कम से आज थोड़े परेशान आप रहेंगे। व्यापार में कुछ एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। जो पेंडिंग काम है उसे नए अंदाज में पूरा करिए। जो लोग रिक्रूटमेंट एजेंसी चलाते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज का काम करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग का काम करते हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन ठीक है। मेरे प्रिय साथियों, आज एक नई कोशिश जरूर करेगा, कुछ परिवर्तन जरूर करेगा। पैसा फंसना, नुकसान और धोखा रॉन्ग डिसीजन के कारण हो सकता है। जॉब करने वाले लोगों को थोड़े चैलेंजेस मिलेंगे, लेकिन ये चेंज करने के लिए आएंगे, वो भी बेटर रहेगा। वर्क प्लेस पर स्ट्रेस फ्री होकर आज काम करेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कुछ परेशानी थी, वो आज सॉल्व हो जाएगी। ट्रैवल करने का मौका मिलेगा और यात्रा के दौरान अपनी वैल्यूएबल चीजों को संभाल कर रखिएगा। फैमिली में किसी बात को लेकर अगर आपकी चाहत नहीं है तो आप आज मना भी कर सकते हैं। नो बोलना भी आना चाहिए। पेट में दर्द गलत या गलत समय पर भोजन के कारण होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स किसी के बहकावे में आकर कुछ गलत डिसीजन लेने वाले हैं। कन्या राशि, आमदनी में वृद्धि कैसे हो, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए और खर्चों को कंट्रोल कैसे किया जाए, इस पर चिंतन और मंथन करिए। व्यापार में अपनाई गई स्ट्रेटेजी आज आपको ग्रोथ दिलाएगी। वर्क प्लेस पर दिन आपके पक्ष में है, खूब मेहनत करिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन काम को लेकर थोड़े तैयार रहें और रूपरेखा बनाकर चलोगे और बेहतर परिणाम पाना चाहते हो तो उसके लिए दोपहर के बाद मेहनत ज्यादा करिए। सामाजिक स्तर पर काम करते समय आपके साथ कोई पॉलिटिक्स हो सकती है। पैतृक संपत्ति का विवाद अब हल हो जाएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ यादों भरे पल बिताने वाले हैं। सेहत के मामले में बदलता मौसम आपको परेशान कर सकता है। घर की साफ सफाई में कोई गुमी हुई चीज मिल सकती है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट
आज पुराने पेपर सॉल्व करेंगे, अनुभवी लोगों से मिलेंगे तो शुभ और लाभ आपका दिन बना देगा। तुला राशि, वर्कोहॉलिज्म, काम करने का आपके भीतर नशा रहेगा। शिव योग के बनने से बिजनेस में चैनल पार्टनर की हिस्सेदारी आपके लिए फायदेमंद रहेगी। जो लोग योगा क्लासेस चलाते हैं, डांस क्लासेस या फिर कपड़ों का बिजनेस, ज्वेलरी का बिजनेस, खाने पीने का काम, घर से लघु या कुटीर उद्योग चलाते हैं, उन लोगों को आज जितना फिरेंगे, ट्रैवल करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। उधार पैसा और माल देने से बचना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन की करियर को लेकर बात आगे बढ़ेगी और किसी की प्रोफेशनल एडवाइस आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। वर्क प्लेस पर काम करके आपको एप्रिसिएशन मिलने वाला है। दिन की शुरुआत एक्टिव रहकर करोगे तो दोपहर के बाद फ्री हो जाएंगे ताकि वीकेंड को आप एंजॉय कर सकें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अनुभवी लोगों की सलाह आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। फैमिली में किसी बात को लेकर अगर कुछ अनबन हो रही तो आप जितना मौन रहेंगे या त्याग करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की हाँ में हाँ मिलाने में ही फायदा है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने अपने फील्ड में ध्यान दीजिए, दूसरों के काम में ध्यान मत दीजिए, वरना आज का दिन डिस्टर्ब हो जाएगा। वृश्चिक राशि, स्पिरिचुअलिटी, दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म और सात्विक काम करके अच्छा फल मिलेगा। मेडिकल का बिजनेस करने वाले लोग, हेल्थ केयर सेक्टर, क्लीनिंग एजेंसी, कंसल्टेंसी, सर्विस प्रोवाइडिंग काम, ब्रोकरेज का काम करने वाले लोगों को नए ग्राहक मिलेंगे। व्यापारी लोग अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में आज कोई गलती करने वाले। वर्क प्लेस पर डिसीजन इमोशंस में आकर न लें। एम्प्लॉयड पर्सन को मल्टीनेशनल कंपनी में आज अप्लाई करना चाहिए, जल्द ऑफर लेटर मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से हर दिल की बात शेयर करिए। सामाजिक स्तर पर आपके किसी काम को लेकर प्रशंसा होगी। सर दर्द परेशान कर सकता है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट परिवार में खुशी की वजह से आएगी। आपको आज ब्लड डोनेट करना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में ब्लड से संबंधित कोई तकलीफ आ सकती है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कोई आपको त्याग करना होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के दिल का हाल आज आप जानने वाले हैं और कुछ उसके लिए स्पेशल करने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने लक्ष्य पर फोकस करिए। लक्ष्य जीवन के सबसे कड़वे इम्तिहानों का मीठा फल होता है। प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद श्राद्ध पक्ष स्पेशल में बात करते हैं कि कैसे मिलता है पितरों को ग्रास, यानी जो आप प्रसाद देते हैं, और क्यों होता है पितृदोष। आप निश्चित ये जानना चाहेंगे कि देवताओं के लिए जो द्रव्य दिया जाता है, हव्य या कव्य बोलते हैं, पितरों के लिए जो द्रव्य दिया जाता है, ये दोनों देवताओं तथा पितरों को कैसे मिल जाते हैं। इसकी जानकारी यमराज से अधिक तो कोई किसी को दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये दोनों उनके ही अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और यम स्मृति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पिता यानी मंत्रवेत्ता ब्राह्मण श्राद्ध के अन्न के जितने कौर अपने पेट में डालते हैं, उन कौरों को श्राद्धकर्ता का पिता ब्राह्मण के शरीर में स्थित होकर प्राप्त कर लेते हैं। अब सवाल यह है कि क्यों होता है पितृदोष। जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, लाड प्यार किया, वे हमें क्यों श्राप देंगे? वे हमसे नाराज क्यों होंगे? जीते जी हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत सारी खुशियां दी, और मृत्यु के उपरांत क्या वो हमें दुख देंगे, हमें श्राप देंगे? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पितृदोष बनता है हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए ऐसे काम जो हमारे लिए श्राप बन जाते हैं। जैसे दादा दादी, माता पिता के लिए पुण्य कर्म उन्होंने किए, लेकिन हमने कभी भी उनको याद नहीं किया शुभ और मांगलिक कार्य में। कई बार अकाल मृत्यु घर में हो जाती तो आगे की जो पीढ़ी पैदा होती है उसमें कई प्रकार के श्रापित और पितृदोष बन जाते हैं। इसलिए जब भी कोई शुभ और मांगलिक कार्य करें तो मुहूर्त देख के करिए, अपने पूर्वजों को याद किए बगैर मत करिए, वरना आने वाली पीढ़ी को यह सब भोगना होगा। बात करते हैं धनु राशि की। ससुराल से समस्या आ सकती है, शादीशुदा नहीं है तो परिवार से कोई समस्या आ सकती है। व्यापार में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके काम को अटका सकते हैं। आपका हर पैसा बहुत कीमती है, उसे ऐसे ही वेस्ट न करें। कुछ भी सोचे समझे बगैर शॉपिंग न करें। जो लोग गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, फूड एंड बेवरेजेस का काम करते हैं, होटल, रेस्टोरेंट, मोटेल, स्पा, सलून, जिम चलाते हैं, आज उन लोगों को खुद मेहनत ज्यादा करनी होगी। वर्क प्लेस पर एक्स्ट्रा वर्कलोड आपकी टेंशन थोड़ी बढ़ा सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन को व्यर्थ के कामों को पसंद नहीं करना चाहिए और जहां जरूरी है वहां रहना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कोई डिसीजन लेना हो तो आज इसका त्याग करना चाहिए। समय को देखते हुए आज शाम को आप किसी अनुभवी व्यक्ति से मिलने वाले हैं। किसी मेहमान के आपके यहाँ पर आना या आप मेहमान बनकर किसी के यहाँ जाएं, जेब दोनों ही स्थिति में आपकी ढीली होने वाली है। सेहत के मामले में सब कुछ ठीक है, यात्रा में ध्यान ज्यादा रखिएगा। सामाजिक स्तर पर आपकी कोई नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहे हैं, ज्यादा दौड़ धूप मत करिए, काम बांट कर करोगे तो आप टेंशन फ्री आज दिन गुजार लेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज माइंड में कोई व्यवधान है तो क्लियर हो जाएगा। मकर राशि, शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर वरना लव पार्टनर या दोस्तों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए, संबंध को और बेहतर बनाइए। व्यापार में इन्वेस्टर के द्वारा
आपके काम में इंटरेस्ट लिया जा रहा है, बेनिफिट देंगे। वर्क प्लेस पर आप अपने लक के भरोसे नहीं बैठे और भाग्य भगवान भरोसे होता है और भगवान भी उसी का भाग्य बदलते हैं जो अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। मल्टीटास्किंग आपका नेचर रहेगा और व्यापार में दस्तावेज को संभाल कर रखिएगा। जॉब करने वाले लोगों को आज किसी का सहयोग करना पड़ सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ पॉजिटिव बिहेवियर रखिएगा। सामाजिक स्तर पर उम्मीद से बेहतर आपके काम होंगे। फैमिली में सभी के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी और कोई स्पिरिचुअल यात्रा भी आज हो सकती है। किसी पुराने मित्र से या कोलीग से मिलने का आज आपको अवसर मिलेगा। ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल ट्रैवल में आपको वैल्यूएबल चीजों का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। गुमना या मिसयूज होने का खतरा रहेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, नए करियर की ग्रोथ के ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। कुंभ राशि, मानसिक या शारीरिक तनाव में आज कमी आएगी। शिव योग के बनने से व्यापार में आज आपको लाभ और लाभ की डील मिलेगी। यूट्यूबर, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को बेहतर डील क्रैक करने का मौका मिलेगा। जो लोग पिता के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, पिता का हाथ बटाइए, उन्हें सलाह मत दीजिए, उनकी सलाह पर आप काम करिए। वर्क प्लेस पर सभी का साथ और सहयोग मिलने से आपको मनचाही सफलता मिलेगी। जिन्होंने हाल ही में कोई जॉब ज्वाइन की, उनको थोड़ी तकलीफ आ सकती है। धर्म के काम में श्रम और अर्थ का दान करना भूलिएगा मत। फैमिली प्रोग्राम के दौरान किसी खास व्यक्ति से पहचान आपकी होने वाली है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में खुशनुमा माहौल बनेगा। सेहत को लेकर सचेत रहना होगा। परिवार के लिए कोई स्पेशल आपको काम करने का मौका मिलेगा। सामाजिक स्तर पर आज आपको नहीं जुड़ना चाहिए, वरना आपके काम में कोई अड़ंगे डालेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयास आपको सफलता दिलाएंगे। मीन राशि, माता पिता को संतान से और संतान को माता पिता से सुख मिलेगा। शिव योग के बनने से ट्रेडिंग का बिजनेस, मैट्रिमोनियल, कैटरिंग का बिजनेस, इवेंट प्लानर, वेडिंग प्लानर, होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट से जुड़े हुए लोगों को आज काम में इंक्रीमेंट मिलेगा। बिजनेस पर्सन, बिजनेस को बढ़ाने के लिए आज ट्रैवल करिए। जितना फिरोगे उतना चलोगे। वर्क प्लेस पर किस्मत का पहिया आपके साथ चलने से आपके काम बन जाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को कर्मठ बनना होगा। बाकी सारे फालतू के काम छोड़कर सिर्फ अपने काम पर फोकस रहना होगा। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि अपने हित के बारे में जरूर ध्यान दीजिए, लेकिन दूसरों का अहित करके नहीं। फैमिली में किसी से पुराने विवाद आज सुलझ जाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की फीलिंग को समझने से बॉन्डिंग मजबूत रहेगी। सेहत के मामले में जंक फूड और स्ट्रीट फूड आपको परेशान कर सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, पेंडिंग काम को निपटाएं। आज कुछ नया नहीं करें, बल्कि पुराने काम को ढंग से पूरा कर दीजिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। डायमंड यानी हीरा रत्न किन लोगों को पहनना चाहिए? जिनके शुक्र केंद्र का अधिपति हो, लग्नेश हो या त्रिकोण का अधिपति हो, लेकिन छठे, आठवें, 12वें घर के हो तो खर्चा बढ़ाते हैं। हीरा पहनने से व्यक्ति का सौंदर्य बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, मटीरियलिस्टिक चीजें उन्हें मिलती है और वैभव जीवन में मिलता है और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। ये रत्न प्लेटिनम में या चांदी में पहनना चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करनी है तो इसे शुक्रवार को सेकंड लास्ट फिंगर में पहनना चाहिए। इससे आपका कम्युनिकेशन, तर्क शक्ति बढ़ती है और साथ में व्यापार में आपको दिन दुनी और रात चौगनी तरक्की मिलती है। लेकिन बिना सोचे समझे और बिना कुंडली दिखाए ये नहीं धारण करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो किसी लाल आसन पर बैठकर मां गौरी का मानसिक रूप से ध्यान करिए। उन्हें गुड़, चने और मखाने से बनी हुई खीर का भोग लगाएं। वहीं समक्ष बैठकर नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र की एक माला जाप करने के बाद गरीब और असहाय छोटी कन्याओं को पैर छूकर उन्हें कुछ खिलाइए, उन्हें कुछ गिफ्ट दीजिए और भोजन करने के बाद भेंट देकर उनका आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करिए। मेरे प्रिय साथियों, आप उससे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। क्या आप अपने दुश्मनों से परेशान हैं? कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, जमीन जायदाद के मुकदमे चल रहे हैं? तो अब आप निराश न हो, परेशान न हो। रामायण में एक उल्लेख आता है, जब भगवान राम रावण को पराजित करने में असमर्थ थे, तब जामवंत की सलाह पर उन्होंने देवी साधना करके रावण को पराजित किया था। 3 से 11 अक्टूबर तक इस शारदीय नवरात्र में मां बगलामुखी की आराधना से आप पा सकते हैं इन समस्याओं से छुटकारा। शारदीय नवरात्रि में मां बगलामुखी की पूजा से आपको इन समस्याओं से तुरंत छुटकारा मिल सकता है। आज ही अपनी व्यस्त जीवन शैली से कुछ समय निकालकर विधि विधान आपके लिए करना मुश्किल है, लेकिन हम आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में आपके लिए विशेष अनुष्ठान का आयोजन करने जा रहे हैं। आप इसमें शामिल होकर अभिमंत्रित मां बगलामुखी साधना किट मंगवा सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।